साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको जायका लज़्ज़त चैनल में वेलकम किया जाता है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं बकरे के गोश्त की जल फ्रेज़ी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ साथियों, और आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बड़ी मज़े की ये बनती है, ज़बरदस्त जायका होता है इसका। तो साथियों हमने करीब 1 किलो गोश्त लिया है, 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, अदरक लिया है, 3 हरी मिर्चें ली हैं, 1 शिमला मिर्च लिया है साथियों, और तेल हमने पहले से ही डाल दिया है। तेल भी आपको चाहिए होगा। तो साथियों हमने 1 टीस्पून ज़ीरा की, 1 टीस्पून धनिए की, हमने इसको मोटा मोटा अपने ग्राइंडर में पीस लिया है। तो इसको हम तेल में डालकर साथ इसको थोड़ी सी भुनाई करके, और फिर इसको जो है ना हम गोश्त इसको ऊपर डालेंगे, और गोश्त की हम ठीक ठाक खूब भुनाई करेंगे उसकी, ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और गोश्त को हमने अच्छे से फ्राइंग प्रोसेस में ही उसको गाल लेना है। तो इसको साथियों हाई हीट के ऊपर फ्राई करेंगे अच्छे से खूब से, ताकि सारा पानी वगैरह गोश्त का जो ना वो सूख जाए और वो तेल से अच्छी तरह गोश्त हमारा सील हो जाए। तो इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता फिर इसमें मसाले भी डालेंगे। तो साथियों आपने प्याज टमाटर इनके आपने स्लाइस कर लेने हैं, क्योंकि जलफ्रेज़ी में वो तकरीबन मोटे मोटे पीस ही डाले जाते हैं। प्याज का आपने इस तरह से स्लाइस कर लेने हैं और इनको एक साइड पे रख लेना है। टमाटर को भी आप साथियों इसी तरह पीस में काट लें, लंबे पीस और मोटे मोटे काटने हैं, तो इनको भी आप काट लें और एक साइड के ऊपर रख लें इनको। तो शिमला मिर्च के भी साथियों आपने इसी तरीके से इनके भी स्लाइस कर लें और इसको भी एक साइड के ऊपर रख लें। और फिर आपकी जो हरी मिर्च है उसको भी आप काट लें जैसे आप पसंद करते हैं, और उसको भी एक साइड के ऊपर रखा जाए। तो साथियों आप अपने गोश्त की खूब बुनाई करें। तो इसको हम अच्छे से 10-12 मिनट के लिए खूब इसकी तेल में बुनाई करेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से तेल में वो सील हो जाए। तो आपने इसकी ठीक ठाक मतलब बुनाई करनी है। अब साथियों हम हरी मिर्च इसमें डालेंगे, हरी मिर्च डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हम प्याज भी डालेंगे इसमें, और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे प्याज को भी। और इसकी हमने प्याज की बुनाई करनी है। इसके साथ प्याज आप सारा डालकर इसकी अच्छी से उसको मिक्स कर लें और बुनाई कर लें। साथ में साथियों हम टमाटर भी डाल लेते हैं इसमें। 1 चम्मच हमने मिर्ची की डाली है, मिर्ची का पाउडर। 1 टीस्पून हल्दी का डालना है साथियों। 1 कूटा हुआ लाल मिर्च ये भी डालना है हमने, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का। 1 टीस्पून हमने नमक का डाला है साथियों। और ये सारा हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से, इसकी मिक्सिंग करनी है। इसी तड़के के ऊपर ये प्याज और टमाटर पकाना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं। अब इस सारे को अच्छे से मिक्स करके साथियों हाई हीट के ऊपर 2-4 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, और फिर हीट जो है ना वो लो के ऊपर रख देंगे इसको। तो साथियों आप अपना ये सारा अच्छे से इसको मिक्स कर लें और इसको हल्की मीडियम लो हीट के ऊपर आप इसको पकाएं। और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, दिखने में भी बहुत अच्छा है, जायके में भी ये बहुत अच्छा जायका होता है साथियों। तो आप इस तरह से इसको सारे मसाले को मिक्स कर लें ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता पक जाए। अभी हम इसमें शिमला मिर्च भी साथ डाल देते हैं साथियों। शिमला मिर्च को भी हम मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा और पकाएंगे। और बकरा जो है, लाम जो है साथियों, ये करीब 35-40 मिनट इसको लगते हैं। और साथ में साथियों आप दही, फेंटा हुआ दही इसमें डालकर उसको भी साथ ही में आप फ्राई कर लें। दही को डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसको फ्राई कर लें। और तेल जो है, जब वो दही फ्राई हो जाएगा तो तेल खुद ब खुद सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। और अब इस मकाम के ऊपर हम इसको मीडियम लो के ऊपर अदरक डाल कर इसको 2-4 मिनट के लिए दम के ऊपर रखेंगे। और ये बिल्कुल हमारा लैम जो है वो तैयार हो चुका है साथियों। तो मीडियम लो हीट के ऊपर, मीडियम के ऊपर आप इसकी लिड दे दें और 2-4 मिनट के लिए इसको दम के ऊपर रख दें। तो हमारा जो लैम है, जो जलफ्रेज़ी है, वो तैयार हो चुकी है साथियों। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा फैमिली और बच्चों के साथ। इसको रोटी नान चटनी वगैरह के साथ एंजॉय कीजिएगा। और इसी के साथ हम एक चटनी भी बनाते हैं साथियों, उसको भी हम साथ ही आपको दिखाते हैं कि हमारे घर में वो कैसे बनती है। तो उसके लिए हमने एक ग्रीन
रॉ मैंगो, 1 टमाटर, 1 पीस अदरक का, 3 हरी मिर्चें, सूखा हुआ धनिया, पुदीना और हरा धनिया, ये कुछ चीज़ें हमने ली हैं, और नमक। तो आपने साथियों इन सब को अपने ब्लेंडर में डालकर तो इनको ब्लेंड कर लेना है। तो सबसे पहले जो हमारा रॉ मैंगो है हम उसको छील लेंगे, उसका जो सक है उसको उतार लेंगे, और फिर ये सारी चीज़ें ब्लेंडर में डालकर हम इसको एक अच्छी कंसिस्टेंसी के ऊपर ब्लेंड कर लेंगे। ये बहुत से तरीक़ों से बनती है साथियों, लेकिन हमें ये ऐसे पसंद है जिसमें हरा धनिया, पुदीना, सूखा हुआ धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक और रॉ मैंगो। तो आप अपना रॉ मैंगो जो है वो इस तरह के उसको स्लाइस करके उसको काट लीजिए। छोटे पीसों में काटेंगे तो आपके ब्लेंडर पे वो पीसना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना रॉ मैंगो जो है वो हल्के पीसों में काट लें साथियों, और ये सारा अपने और ये सब चीज़ें डालकर साथियों आप इनको ब्लेंड कर लें। तो ये रहा हमारा गोश्त और हमारी चटनी। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल का आइकन मत दबाना भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।